जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर जो रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार जो है विश्वामित्र ने आगे की कथा सुनाई जब राजा सगर के दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न हो गए। यह विधि भयउ सकल सुत पूजे सब मन काम, जाय दिवस निशि हर्ष वस सुनहु राम घनश्याम। अर्थात दोनों रानियों के पुत्र होने के बाद जो है राजा ने खूब उत्सव मनाया, धन धान्य गौदान दी ब्राह्मणों को और अपने राज्य में सारा उत्सव किया। उसके बाद कुछ समय पश्चात जो है राजा के दोनों जो पुत्र जो हैं वो बड़े होते चले गए। एक बार जो है असमंजस केशनी रानी का जो पुत्र था वो नदी में जो है सरयू नदी में एक नाव लेकर आया और बाकी अपने 60,000 पुत्रों को और नगर के बाकी बालकों को उस नाव में बिठाकर जो है उसी नदी में डुबो दिया और वो सारे बालक जो है मर गए। ये बात जब नगर में पता चली तो नगर निवासी जो है राजा सगर के पास पहुँचे और कुछ इस प्रकार बोले, तुम नृप चहु प्रजा प्रतिपाला, सुत तुम्हार भा सब काल काला, तजब देश सब सुनहु नरेशु, बिना तजे नहीं मिटे कलेशु। अर्थात वे बोले, हे राजन, आप तो हमारे पालनहार है, लेकिन आपका पुत्र तो बहुत ही दुष्ट है। उसने हमारे पुत्रों को सब संतानों को जो है नदी में डुबोकर मार दिया। आप हमारे भले ही पालनहार है, लेकिन आपका पुत्र जो है हमारे लिए काल बनकर आया है। या तो आप अपने पुत्र को देश निकाल दीजिए, वरना हम ये नगर छोड़कर चले जाएंगे। तब नगर निवासियों की बात सुनकर राजा सगर कुछ इस प्रकार बोले नगर निवासियों से, प्रजा गिरी सुनी धीरज दीन्हा, सुत ही देश ते बाहर कीन्हा, तासु तनय जग विदित प्रभाव, गुण निधि अंशुमान तेहि नाव। राजा सगर ने जो है नगर निवासियों को धीरज बंधाया और उन्हें जो है बताया कि मैं जो है अपने पुत्र को इस देश से ज़रूर निकाल दूंगा। और कुछ समय बाद जो है उन्होंने अपने पुत्र असमंजस को जो है देश निकाला दे दिया। और उसके कुछ समय पश्चात जो है सारे नगर निवासी अपने अपने धाम को चले गए। एक दिन जो है राजा सगर बैठे बैठे ध्यान में सोच रहे थे कि अब जो है मेरा बुढ़ापा आ गया है, तो क्यों ना मैं अपने वन में जाकर तपोवन करूं, तप करूं, भगवान का ध्यान करूं और अपने राज सिंहासन पर जो है असमंजस के पुत्र अंशुमान को बिठा दूं। ये विचार करते करते उन्होंने ब्राह्मणों को, पुत्रों को और सभी मंत्रीगणों को जो है विंध्याचल पर्वत पर एकत्र किया और उनसे इस बात की मंत्रणा की कि किस प्रकार से जो है ये सारा कार्य किया जाए। जय श्री राम।